बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज आपके उर्दू का पीरियड है और उर्दू के पीरियड में हम आपकी टेक्स्ट बुक से काम करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और इसका पेज नंबर 2 खोलिए। पेज नंबर 2 पे आ गए हम बेटा। इस पे क्या लिखा हुआ है? मश्क। जो हमने पढ़ी थी, आज हम उसके सवाल जवाब, खाली जगह, टिक क्रॉस, मैचिंग करेंगे। इन सबको मश्क कहते हैं। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 पढ़िए मेरे साथ। हम के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। जो हमने पढ़ी थी ना, उसी के ख्याल में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए हमें इन पर दुरुस्त जवाब देखने हैं। नंबर 1, काम करने को दिए। क्या दिए थे काम करने को? अलिफ हाथ पाँव, बे ज़बान, जीम आँख या दाल कान। बिल्कुल सही। काम करने को क्या दिए हैं? हाथ पाँव। तो हम अलिफ के साथ टिक का निशान लगा देंगे। नंबर 2, भूख में तू हमें। अलिफ पिलाता है, बे खिलाता है, जीम सुलाता है या दाल जगाता है। क्या था? याद करें। भूख में तू हमें खिलाता है, तो हम बे के साथ ही टिक का निशान लगा देंगे। नंबर 3, दिन बनाया। अलिफ सोने को, बे जागने को, जीम कमाई करने को, दाल काम ना करने को। याद करें, हमें क्या था? दिन बनाया कमाई करने को। वेरी गुड। तो जीम के साथ टिक का निशान लगा दीजिए। अब आइए नंबर 4, रात दी तूने। अलिफ आराम करने को, बे नींद भरने को, जीम बातें करने को, दाल इबादत करने को। क्या लिखा हुआ था हमें? रात दी तूने नींद भरने को। तो बे के साथ टिक का निशान लगा दें। नंबर 5, तेरे कब्ज़े में सब। अलिफ चीज़ें हैं, बे इंसान हैं, जीम समंदर हैं, दाल खुदाई है। तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है। वेरी गुड। तो दाल के साथ हम टिक का निशान लगा देंगे। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं पेज नंबर 3 पर। किताब का पेज नंबर 3, इसका हम देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 पढ़िए मेरे साथ। मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। जो एक एक लाइन होती है ना किसी भी नज़म की, वो क्या कहलाती है? मिसरा। तो ये आपको मिसरे दिए गए हैं हम के ही, और हमें इनको मुकम्मल करना है इन अल्फाज की मदद से। कौन से अल्फाज दिए गए हैं हमको? पढ़ें। आसमान, वास्ते, भरने, निकालने, बख्शी। और इन अल्फाज पे देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर हुए हुए हैं ना, कितने खूबसूरत से कलरफुल लग रहे हैं माशाल्लाह। चलिए पढ़ते हैं। पहला मिसरा क्या दिया है? ए ज़मीन डैश के मालिक। क्या था? वेरी गुड। ए ज़मीन आसमान के मालिक। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? आसमान। ठीक है, ए ज़मीन आसमान के मालिक। नंबर 2, काम सबका डैश वाला। काम सबका वास्ते वाला, काम सबका भरने वाला, काम सबका निकालने वाला या काम सबका बख्शी वाला। वेरी गुड। काम सबका निकालने वाला। यहाँ लिख दीजिए काम सबका निकालने वाला। नंबर 3, बात कहने को तूने डैश ज़बान। बात कहने को तूने वास्ते ज़बान, भरने ज़बान या बख्शी ज़बान। जी, बात कहने को तूने बख्शी ज़बान। शाबाश। बात कहने को तूने बख्शी ज़बान। छोटी ये है तो लाइन के नीचे आएगी। ठीक है, राइटिंग का बहुत ख्याल रखें बेटे। आसमान में नून जैसे लाइन के नीचे आया है। नंबर 4, रात दी तूने नींद डैश को। रात दी तूने नींद वास्ते को या नींद भरने को। शाबाश। रात दी तूने नींद भरने को। रात दी तूने नींद भरने को। रे भी लाइन के नीचे आएगा। 5, तेरे ही डैश बड़ाई है। क्या रह गया? वास्ते। तेरे ही वास्ते बड़ाई है। तेरे ही वास्ते बड़ाई है। ठीक है, वास्ते में देखें वाव लाइन के ऊपर ही आता है। अब आ जाइए बेटे ग्रामर पर। ये ग्रामर लिखा हुआ है, पढ़िए। एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज को हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। जिनकी आवाज़ सुनने में एक जैसी लगती है वो आवाज़ क्या कहलाती है? और अल्फाज क्या कहलाते हैं? हम आवाज़ अल्फाज। जैसे खुदाई, बड़ाई, एक जैसे लग रहे हैं ना। देखने, सुनने एक जैसे लग रहे हैं। सवाल नंबर 6 है, दिए गए हर लफ्ज़ के सामने उसका हम आवाज़ लफ्ज़ नज़म से चुनकर लिखें। अब नज़म में आपको पता है कि हम आवाज़ अल्फाज दिए गए होते हैं ना,
तो ये जो अल्फाज हमें दिए गए हैं इनके हम आवाज़ अल्फाज हमें नज़म से चुनकर लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या लफ्ज़ है? आसमान। आसमान का हम आवाज़ लफ्ज़ देखने के लिए हम नज़म खोलेंगे। जी, ए ज़मीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक। तो आसमान का हम आवाज़ लफ्ज़ क्या है? जहान। आसमान जहान, ठीक है, जहान लिख देंगे, ठीक है, आसमान जहान। अब क्या है? पालने। अब पालने का देखते हैं हम आवाज़ लफ्ज़ क्या है? तू ही सबको पालने वाला, काम सबके निकालने वाला। पालने निकालने, ठीक है, पालने निकालने। अब क्या है? खिलाता। खिलाता का देख लेते हैं। भूख में तू हमें खिलाता है, प्यास में तू हमें पिलाता है। खिलाता पिलाता, खिलाता पिलाता, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? कान, और उसके बाद क्या है? भरने। इन दोनों के भी हम आवाज़ अल्फाज आप नज़म से चुनकर लिखिएगा, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं किताब के पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 क्या है? इसमें सवाल नंबर 7, मुंदरजा झेल अल्फाज की जमा लिखें। वाहिद जमा पता है ना हमको, एक चीज़ को वाहिद कहते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। क्या लिखा है? पहला लफ्ज़ आसमान। आसमान की जमा क्या है? आसमानों। क्या है? आसमानों, ठीक है, आसमान आसमानों। अब क्या है? जहान। जहान की जमा क्या होगी? जहानों। वेरी गुड, जहान जहानों। आँख आँखों। वेरी गुड, आँख आँखों। कान कानों। शाबाश, कान कानों। दिन दिनों, ठीक है, दिन दिनों। सवाल नंबर 8 पर आइए। मुंदरजा झेल अल्फाज के वाहिद लिखें। अच्छा, यहाँ हमें वाहिद दिया हुआ था, हमने जमा लिखी थी। यहाँ हमें जमा दी हुई है, हमें क्या लिखने हैं? वाहिद। पहली जमा क्या है? हाथों। क्या हो जाएगा इसका वाहिद? वेरी गुड, हाथ, सही है। रातों, रात, वेरी गुड। बातों, बातों की वाहिद क्या हो जाएगी बेटे? बात, शाबाश। ज़बानों, ज़बान, वेरी गुड, ठीक है। इस तरीके से हमने जमा की वाहिद लिख दी। अब आइए इसके अमली काम पर। जमात में सब बच्चे हम को बुलंद आवाज़ में पढ़ें। अच्छा, अब तो आप लोग जमात में नहीं आ रहे ना, अल्लाह करे जल्दी से सब हालात बेहतर हों, स्कूल खुलें तो आप सब स्कूल में आएँ, फिर हम सब मिलकर हमको पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है बेटे? घर में हमको बुलंद आवाज़ में पढ़ना है और अपनी वीडियो बनाकर हमको सेंड करनी है, ठीक है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।